मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान हमसाया ममालिक हैं दोनों। इन दोनों में से आप किस मुल्क की डेमोक्रेसी या जमहूरियत ज़्यादा बेहतर समझते हैं? इस मुल्क की ज़्यादा बेहतर है फलां से? देखें, अगर आप जायज़ा लें तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आपके सामने ही है जो उसके हालात हैं। ठीक है, सिवाय एक ज़रदारी गवर्नमेंट के अलावा और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसने यहाँ पे अपना टर्न्योर मुकम्मल किया हो और सही तरीके से मुकम्मल किया हो बगैर किसी की इंटरप्शन के। और वो आपको बताइए मैं किसकी इंटरप्शन की बात कर रहा हूँ। अगर इसके अगेंस्ट अगर आप इंडिया की डेमोक्रेसी को देखें तो वहाँ पे एक चीज़ यानी कि होती है कि उनकी अपनी यानी कि रवायती सियासत अपनी तरफ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कभी भी अगली गवर्नमेंट आके उसको छेड़ती नहीं है। वो उन्हीं चीज़ को और जो यानी कि उनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी होते हैं वो उनको उसी तरह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यानी कि और फ़ौज की या बाकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके सामने ही है। तो इस लिहाज से इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह ही अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकें, बेहतर कर सकें? इसके बारे में आप देखिए, इसके लिए बेहतर तो ये है कि अगर हमारी जहाँ तक यानी कि हम स्टूडेंट हैं अभी, ठीक है ना, तो इतनी यानी कि हमारी अकल है उसके मुताबिक तो यही है कि इनको एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है इनको साइन करना चाहिए तमाम पार्टीज़ को बैठ के कि ठीक है कि जो भी है जैसे भी है हमारी ये जो फाइनेंशियल या जो जितने भी इस तरह के मामला होंगे, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर कोई पिछली गवर्नमेंट को शुरू करेगी, कोई पॉलिसीज़ बनाएगी तो उसको अगली गवर्नमेंट छेड़ेगी नहीं बल्कि उसको आगे और प्रोग्रेस की तरफ उसको लेके जाएगी। हाँ, इंडिया है बेहतर है। पाकिस्तान का हालात आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई, इतनी ज़्यादा करप्शन, इतनी ज़्यादा डकैती, चोरी, इतनी ज़्यादा हालत बहुत बुरी बन गई है। आप ऑब्ज़र्व रोज़ाना कर रहे हैं। लेकिन क्यों बेहतर है इंडिया की? इंडिया आप देखें इतना तरक्की कर चुकी है, उनके जो है ना सिस्टम इतनी डेवलप हो गई है कि वो जो है ना हर अवाम अपने अवाम का इतना ख्याल रखते हैं। और डेमोक्रेसी यही कहती है, जमहूरियत यही है कि जो है ना अवाम जमहूरियत की तारीफ़ यही है कि अवाम अक्सरियत के जो वो होता है ना, अवामी अक्सरियत को मतलब उनका ख्याल रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि इंडिया अभी चाँद पे पहुंच गए और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, सियासतदान मतलब जो नुमाइंदे होते हैं वो एक दूसरे से अभी तक लड़ रहे होते हैं। देखें आप क्या कर रहे हैं। लेकिन यार पाकिस्तान में भी तो जमहूरियत का निज़ाम है। हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आपका इलेक्शन हो रहे हैं, वोट को इज़्ज़त दो, इस तरह के नारे बहुत लगते हैं। तो पाकिस्तान में आपके ख्याल में क्यों जमहूरियत नहीं है फिर? पाकिस्तान की जमहूरियत का निज़ाम है लेकिन पाकिस्तान के जो मुल्की सूरत बना हुआ है, सियासतदान एक दूसरे के गले मतलब पकड़ने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ऊंचा दिखाना हुकूमत के लालच में, और अपने पेट की खातिर ना कुछ भी करने के तैयार हो रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इमरान खान ने जिस तरह से किया और नवाज शरीफ ने जिस तरह से किया, अपने मतलब पे वो लोग कुछ कर रहे होते हैं। अवाम की जो फैसिलिटीज़ है पाकिस्तान को बचाने का, पाकिस्तान के जो जिस बेस पे पाकिस्तान बना था उस बेस पे पाकिस्तान को आगे नहीं ले रहा। तो देखें, जमहूरियत की बात करें तो इंडिया की ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वहाँ पे अपना इलेक्शंस टाइम से होते हैं और क्या कहते हैं हम यहाँ पे अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादातर, तो इसलिए क्या कहते हैं मेरे ख्याल से तो इंडिया की ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यार इंडिया में भी इस तरह के बहुत लोग इस तरह कहते हैं इंडिया में भी कि हम अपनी फीलिंग्स या अपनी बात नहीं कर सकते बाहर पब्लिकली। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि इंडिया में भी माइनॉरिटीज़ को हुकूक तो नहीं मिल रहे। अगर देखा जाए उधर माइनॉरिटीज़ को देखा जाए, उनको देख कर बात करें तो वो आपको हुकूक यहाँ पर बहुत सारे मिल रहे हैं। नहीं, देखें, पहली बात आप पॉपुलेशन देखें, इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे मिडिल लाइफ का जो मिडिल क्लास यहाँ पे है वो वहाँ की क्या कहते हैं हायर क्लास है। इसलिए आप देखें जो वहाँ पे गरीब है वो वाकई गरीब है, लेकिन यहाँ पे तो मिडिल क्लास के ज़्यादा हालात ख़राब हैं जिसको मैं देखता हूँ। तो मेरे ख्याल से होता है हर कंट्री का अलग अलग क्या कहते हैं सिस्टम है, तो दैट्स वाई इट्स ओके, कोई बात नहीं। हर जगह के कहते हैं मुख्तलिफ हालात है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम अपने क्या कहते हैं ये देखें हुक्मरानों को, तो वो ज़्यादा क्या कहते हैं अपने आप को तरजीह देते हैं, पब्लिक की कोई क्या कहते हैं डिमांड नहीं है, कोई इनकी चीज़ें पूरी नहीं की जाती। तो हमारे लिहाज से हमें अपने क्या कहते हैं लोगों को पहले बुरा कहना चाहिए क्योंकि हम खुद बुरे हैं तो वो भी बुरे हैं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इंडिया में दी जाती है जो पाकिस्तान में नहीं दी जाती। तो हमें ऐसा क्या कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी हम क्या कर सकते हैं कि हम ये समझें कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है हमें? बहैसियत पाकिस्तानी एज ए स्टूडेंट हम खुद तैयार हो जाएं, मुल्की तालीमी निज़ाम को बेहतर बना के ना उसको जो सही एजुकेशन है, सही डायरेक्शन है एजुकेशन का, उसकी तरफ लेकर आएँ। सही है। हाँ। इसके अलावा बैंकों में जो निज़ाम होता है उसको बेहतर बनाए, इस्लामिक बनाए। पाकिस्तान जिस मकसद से बनाए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनाए। पाकिस्तान एज ए मुस्लिम
मुल्क है। के सामने वो करना है अपने आप को। तो एज ए मुस्लिम, एज ए इस्लाम, जिस चीज़ की हमें तब वो करता है, हमने उस बेस पर आगे जाना होता है। आप देख सकते हैं अभी तालीमी निज़ाम जो पाकिस्तान का बनाया हुआ है, वो तो स्टूडेंट को ऐसे ही डिग्री देते जा रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकल चीज़ें ही नहीं। तो किस तरह से आप ही बताएं कि पर यार तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अगर हम देखें, उन्होंने बहुत सारी पाकिस्तान में भी इकदाम किए हैं। जैसे आपको अरबी पढ़ाई जाती है छोटे बच्चों को, शायद आपको भी पढ़ाई जाती है क्लास में। इसी तरह और बहुत सारे उन्होंने किए हैं कि इंग्लिश को उन्होंने इंग्लिश सिखाई है लोगों को। बहुत सारे और इस तरह के इकदाम हैं। डिग्रीज़ बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी हम जिधर खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी इस यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारी डिग्रीज़ नई उन्होंने लॉन्च की हैं। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? ये भी तो एजुकेशन के लिए एक कदम है। यस, एजुकेशन के लिए एक कदम है, लेकिन डेवलपमेंट जो एजुकेशन है पाकिस्तान वो मुहैया नहीं कर रहा। जिस तरह से मैंने पहले बताया था ना कि एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिससे मतलब यूरोप की तरह पाकिस्तान तरक्की कर जाए, उस बेस पे आ जाए, तो मेरा मतलब ये है कि उस बेस पे हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये सारी बातें क्योंकि हमने इनको सेलेक्ट किया हुआ, तो ये हमारी गलती है कि हम उनको पहले के कहते हैं ये देख के बताएं कि क्या करें, कि हमारे लिए वो क्या बेनिफिट देते हैं, वो हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे। तो बात सारी है कि हमारे ये कि जो हमारे बड़े उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पहले सोचें किस पे करना चाहिए, किसको इलेक्ट करना चाहिए, फिर आगे के कहते हैं क्या सिनेरियो है। पाकिस्तान के हालात पहले बहुत ख़राब है। पाकिस्तान के दुनिया का सबसे लोएस्ट रैंक पे इनका वीज़ा जा रहा है, और क्या कहते हैं हम जैसे स्टूडेंट्स बाहर जाने का सोचते हैं, लेकिन हम जा नहीं पाते अपनी इन्हीं के कहते हैं हुक्मरानों की वजह से। ऐसा ही है ये। और कानूनी निज़ाम यार, अगर हम कानूनी निज़ाम पे बात करें तो वो किसका बेहतर है, पाकिस्तान का या इंडिया का? यार कानूनी निज़ाम आप के कहते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान को मात दे देता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की एक अच्छी कैटेगरी है, क्या कहते हैं उनको, उनकी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। जो उधर इंग्लिश बोली जाती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग अपना मुसलमान को मार रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा हमारा? क्या कहते हैं कोई जो क्या कहते हैं गाज़ा में हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, क्या कहते हैं हम सिर्फ देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हमारे पास क्या कहते हैं कोई ऐसे सोर्सेज नहीं है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को बचा सके। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम शक्लें देख रहे हैं बस। तो इसमें भी आपके ख्याल में कानूनी निज़ाम इंडिया का ज़्यादा बेहतर है? मेरे लिहाज से यही है। ठीक हो गया ये। और ये जो इलेक्शंस अभी इंडिया में हुए हैं, जिनमें कुछ स्टेट्स में, ज़्यादा स्टेट्स में मोदी साहब जीते हैं दोबारा से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सीधी बात है, अगर आप गौर से देखें तो मोदी साहब का वहाँ पे बयानिया बिकता है। जिस तरह हमारे यहाँ पे एक बयानिया अगर बेचारे का बिकना शुरू हुआ था, उसको उठा के हमने जेल के पीछे कर दिया। ऐसा ही है। ठीक है, तो अब वहाँ पे मोदी साहब है, उनका बयानिया ये है कि हम पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे। तो वो सारे इंडियंस वहाँ पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है, वो कहते हैं इसका मतलब कि मोदी साहब जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। ऐसा ही है। और इसी वजह से आपके ख्याल में उनको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं अभी भी, इस इलेक्शन में भी तीसरी दफ़ा हालांकि ये है उनका। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो अपने देखे ना, वो जो नैरेटिव रखते हैं, उनका नैरेटिव किसी ज़माने में आपको पता है एंटी पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी है कि हमने देखे पाकिस्तान का क्या हाल करके छोड़ा है। ठीक है, ऐसा ही है। तो इसके वो जो भी बात कहेंगे, जाहिर सी बात है लोग वहाँ के भी उतने ही क्वालिफाइड हैं जितने यहाँ के क्वालिफाइड हैं, तो वो फिर यही कहेंगे कि ठीक है भाई। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उधर का नैरेटिव ही बिक रहा है उनका। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। चले।